श्रीराम जय जय राम। 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 वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानामर्थसंघानां रसाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमाळन्दिवल्लभं। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। नमो गोविन्ददेवाय ज्ञानदेवस्वरूपिणे वाग्मिने वाङ्निधानाय यतये वेदमूर्तये। जैसा कि हमें पता है कि आज पूज्य स्वामी जी की वाणी से जो प्रसाद हमें मिल रहा था, एक ही दिन मिला, वो आज नहीं मिलने वाला। और जो भी परिचय कराया गया मेरा ध्यान नहीं था। मैं जब यहाँ भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन कर रहा था तो उनकी ओर देखकर मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि अब आप देख लीजिए। क्योंकि ज्ञानेश्वरी के अंत में एकनाथ महाराज ने जो कुछ ओवियां लिखी है, उनमें एक ओवी है, उसका मुझे आज स्मरण हुआ। वो ओवी ऐसी है, ये ज्ञानेश्वरी पाठी जो ओवी करील मराठी तेणे अमृताचे ताटी जाण नरोटी ठेविली। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि इस ज्ञानेश्वरी में जो अपनी ओवी मिला देगा या जोड़ देगा, उसने क्या कर दिया, किसी थाली में अमृत के पकवान रखे हो, उसमें उसने नारियल का एक छिलका रख दिया। तो मेरी भावना कुछ इस प्रकार की हुई कि ये जो अमृत हमें परोसा जा रहा था, और क्यों गुरुदेव ने ऐसा कहा कि उसमें एक अपना नारियल का छिलका रख दो। इसलिए मैं, क्योंकि कल रात को ये बात तय हुई कि आज मुझे सुबह बोलना है,
और जब गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि क्या बोलोगे, आई वॉज ब्लैंक। मैं क्या बताऊं। आपके प्रवचन के सत्र में अगर मुझे वहां आप बिठा रहे हो और बोलने को बोल रहे हो, मैं क्या बोलूं। मन में मैंने बोला जो आप बुलवाओगे। तो कुछ देर तक तो ये भावना मेरी रही कि ये बड़ा कठिन काम है और ये मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन बाद में, और क्योंकि अधिकार की बात हमने सुनी, अधिकार, पात्रता या हक दोनों अर्थों में आप ले सकते हैं, तो क्या यह अपना अधिकार है कि यहां बैठकर बोले। और क्योंकि जब कोई प्रश्न उपस्थित होता है और हम ज्ञानेश्वर महाराज का स्मरण करते हैं तो कुछ ना कुछ उत्तर तो निकल ही आता है। कुछ क्षण बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूं ये गलत दिशा में सोच रहा हूं। अधिकार अवश्य है, मेरा अधिकार है। अब आपको लगता होगा कि ये क्या बात हुई। तो फिर से ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने एक स्थान पर कहा, बालक बापाचे ताटी रिघे आणि बापा तेच जेवू लागे, मग तोही संतोष लेनी वेगे मुखची ओढवी। इसका अर्थ है कि जब पिता खाना खाने बैठता है और बीच में ही उसका एक बेटा वो दौड़ता हुआ आता है और उसके सामने बैठता है और बोलता है मैं आपको खिलाऊंगा, और वो एक एक ग्रास अपने पिता को खिलाता है। और माऊली कहते हैं वो बाप भी बड़े आनंद से उसका आस्वाद लेता है। अब वो जब उसकी छोटी छोटी उंगलियों से खिलाता होगा, कितना उसमें आता होगा, कैसा इसका पेट भरेगा, ये सब बातें गौण हो जाती है, लेकिन वो खिलाता है। अब ना तो वो अन्न उसने बनाया हुआ है, ना ही वो उसके पैसों से खरीदा गया है, उसका क्या है, फिर भी बाप तो खाता है। तो इस अमृत की थाली से उसी प्रकार कुछ कण आपके हृदय में विराजित गुरुदेव को मैं भी तो खिला सकता हूं। इतना तो अधिकार अवश्य है। और एक बात, मैं आज यहां पर, वैसे तो कोई प्रवचन होता है या व्याख्यान होता है, हम अपना कुछ मंतव्य, अपना कुछ चिंतन प्रस्तुत करने के लिए बैठते हैं। मैं आज वो करने के लिए बिल्कुल भी बैठा नहीं हूं। मैं आज केवल इस भाव से बैठा हूं कि मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक सेवा समर्पित कर रहा हूं। किस प्रकार की सेवा? सेवा की भी जो व्याख्या ज्ञानेश्वर महाराज ने कही है, एक ही बात कही माऊली ने, स्वामी चिया मनोभावा न चुकीजे हेची परम सेवा, ये रते पांडवा वाणिज्य करणे। सीधी सी बात, क्या है सेवा? और सेवा ही नहीं, माऊली ने कहा परम सेवा। हमारे स्वामी का जो मनोभाव है, उनकी जो इच्छा है, उसके अनुकूल आप वर्तन करो, यही परम सेवा है। फिर आगे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाव तो ये था, और इस भाव को मन में लेकर फिर भी अब कुछ बोलना है, और ऐसे श्रोताओं के सम्मुख बोलना है जिनमें से बहुतांश ज्ञान की दृष्टि से देखे या अनुभव की दृष्टि से देखे, आयु की दृष्टि से देखे, मुझसे बहुत बड़े हैं। उनके सम्मुख बोलना है, इस परिस्थिति में बोलना है। तो निश्चित ही जो कल अवस्था अर्जुन की सुनी थी, वो कुछ मेरी भी अवस्था हुई है।
लेकिन फिर अब बोलना है तो विषय का चयन भी तो करना पड़ेगा। तो कौन सा विषय बोला जाए? अब पूज्य गुरुदेव जैसे महात्माओं की तो बात ही कुछ और है। ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादि कर्ण द्वारा बहिस्पंदते, ऐसी उनकी अवस्था है। अब अपना तो क्या, वो कल बोला था ना जुगाड़, ऐसा कुछ तो भी जुगाड़ करना तो पड़ेगा। ये जब सोचने लगा तो एक बात ध्यान में आई। गीता साधना शिविर यहां चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता की महत्ता हमने कल समझी। सारांश रूप से पूरी गीता का हमने दर्शन कर लिया। और जब यह गीता शब्द मेरे मन में बार बार गूंज रहा था, क्योंकि जब कभी आप इस प्रकार का कुछ नियोजन करने बैठते हैं, पहली बात तो एक ही होती है, आप संतों की ओर देखते हैं, संत ही कुछ सुझा देंगे। तो इस गीता के बारे में सोचते हुए जगत गुरु तुकाराम महाराज की एक बहुत सुंदर पंक्ति, उसका स्मरण हुआ। उन्होंने गीता के साथ भागवत को जोड़ दिया। गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे, ये उनकी त्रिसूत्री है। गीता का श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण और भगवान विठ्ठल का चिंतन। तो अब मैं सोचने लग गया कि ये गीता भागवत तो ये भी अपने मन का थोड़ी है। श्रीमद् भगवद गीता और भागवत ये भी तो उन्हीं का दिया हुआ है। क्यों गीता और भागवत को जोड़ा गया? मजे की बात है, भागवत क्या है और गीता क्या है? गीता के विषय में हमने पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। ये गीता रूपी अमृत, ये दुग्ध है। और जब श्रीमद् भागवत के बारे में हम एक वर्णन पढ़ते हैं, भागवत क्या है? निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम, वेदों की वल्ली से निकला हुआ, पककर गला हुआ ऐसा फल है जो शुक के मुख स्पर्श से और अधिक स्वादिष्ट हुआ है। तो गीता का भी जो वर्णन किया गया, दुग्धम गीतामृतम महत् और श्रीमद् भागवत, सीधी सी बात है, ये दोनों ग्रंथ केवल श्रवणीय नहीं है, केवल पठनीय नहीं है, केवल मननीय भी नहीं है, या केवल ऐसे भी नहीं है कि जिन पर प्रवचन किया जाए। ये दोनों ग्रंथ है आस्वाद्य, इनका आस्वादन किया जाता है। और फिर इन दोनों ग्रंथों के जो वक्ता है, उन दोनों को बहुत जल्दी है। ये भी बात देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण, वो कहीं चैन से बैठे नहीं है। रणांगण है, रणांगण पर अर्जुन रो रहा है, दोनों सेनाएं खड़ी है, कुछ देर में युद्ध आरंभ होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में वो कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो आप क्या करते? युद्ध को पोस्टपोन कर देते। कम समय में उसे कुछ ऐसा पिलाना था
कि उसमें एक नया त्राण आ जाए और वो फिर से धनुष उठाकर लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। और श्रीमद् भागवत में देखिए, कथा तो आपको पता है, परीक्षित को जो शाप मिला है, 7वें दिन तक्षक आकर दंश करेगा, और वो गंगा के किनारे बैठा है और शुकदेव महाराज का वहां आगमन हुआ, और राजा ने जो पहला प्रश्न पूछा वो यही पूछा कि महाराज अब परिस्थिति कुछ ऐसी है, मेरे पास 7 दिन है। अब आप जब पढ़ने लगते हो भागवत, आरंभ में तो कहा गया है सहस्र सममासत, सूत और शौनकादिक उनका जो सत्र है वो तो हजारों वर्षों से चल रहा है, हजारों वर्षों तक चलेगा। लेकिन परीक्षित कहता है मेरे पास 7 दिन है। तो परिस्थितियां तो वही है। इसका अर्थ यह है, जहां परिस्थिति ऐसी होती है वहां यह बताने की आवश्यकता ही नहीं कि यह सब सार निकाल के दिया है, क्योंकि कोई दूसरा पर्याय ही नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता हमें यह सिखा रही है कि जिए कैसे, और श्रीमद् भागवत हमें यह सिखा रहा है कि मरे कैसे। यह सारांश है। और जब हम आरंभ की ओर देखते हैं, क्योंकि जैसा हमने पिछले वर्ष देखा था, षड्लिंग निर्णय, आरंभ फलश्रुति भी है उसमें, कहां से श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ और कहां से भगवद गीता का आरंभ हुआ। क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ संवाद रूप है, और जब संवाद होता है तो कहीं ना कहीं से कोई प्रश्न करेगा, कोई उत्तर देगा। माता पार्वती प्रश्न कर रही है, भगवान महादेव उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित प्रश्न पूछ रहा है, शुकदेव महाराज उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है और भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो यहां भागवत में आप देखेंगे, जब पहले ही अध्याय में शौनकादिक मुनियों ने जो प्रश्न पूछे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न यह पूछा, पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्न शंसितुमर्हसि। उन्होंने कहा कि महाराज आगे कलयुग आने वाला है, लोग अल्पायुषी होने वाले हैं, किसी के पास समय नहीं होगा, जो पढ़ा जाए, जो सुना जाए ऐसा तो बहुत है, तो कुछ ऐसा बताइए कि जो कम हो, जिसमें कष्ट भी कम हो, समय भी कम लगे और कल्याण तो पूरा हो जाए। श्रेयः ये शब्द है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी जैसा हमने कल देखा, अर्जुन ने पहले तो अपना पूरा वो रोना रोया। भगवान ने जब उसे डांट लगाई तब उसने कहा कि मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा ये बताओ। श्रीमद् भागवत का प्रश्न भी श्रेय से संबंधित है और श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्न भी श्रेय से संबंधित है। ये दो बातें हैं, एक है श्रेय और एक है प्रेय। श्रेय क्या है? जिससे हमारा हित हो वह श्रेय है। हम कहते हैं ना श्रेयस्कर। और कल एक उदाहरण भी हमने सुना कि जब वैद्य कहता है आपको शक्कर नहीं खानी चाहिए, किस लिए नहीं खानी चाहिए? उससे आपका श्रेय नहीं होगा, वो श्रेयस्कर नहीं है।
लेकिन हमें वो अच्छी तो लगती है। जब भी हम चाय लेने के लिए जाते हैं और देखते हैं एक बिना शक्कर वाला चाय है, एक शक्कर वाला है, और गलती से जब शक्कर वाला प्याला भर जाता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या करें, वो प्रेय है क्योंकि प्रिय लगता है, लेकिन श्रेय नहीं है। और अर्जुन की विशेषता यह है कि हर प्रसंग में वो श्रेय का विचार करता है। आप देखेंगे अर्जुन विषाद योग में भी अर्जुन ने जो भाषण किया है उसे योग इसलिए कहा, वो विषाद तो है लेकिन योग है। ये क्यों कहा? क्योंकि उसकी भावना श्रेय के लिए प्रवृत्त हुई है। इससे हमारा कल्याण नहीं होगा केशव, हमारे वंश का घात करके हम क्या कल्याण हम साधेंगे? न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। सुख क्या है? ये प्रेय है। न कांक्षे, वो सुख मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? यत् श्रेयस्यान् निश्चितम। और जब अंतिम फल की ओर हम जाते हैं, परीक्षित महाराज भी पूरा भागवत सुनकर यही कहते, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, मैं कृतार्थ हुआ। अर्जुन ने भी यही कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। अब जब यह श्रेय का प्रश्न भागवत में पूछा गया तो निस्संदिग्ध जो उत्तर दिया है सूत महाराज ने, वो श्लोक बड़ा सुंदर है और उसी श्लोक के संदर्भ में हम आज विचार करने वाले हैं। उन्होंने जो उत्तर दिया, पहले अध्याय में प्रश्न पूछे, इस एक प्रश्न के साथ और भी कई प्रश्न थे, लेकिन अगर वो हम देखने लगेंगे तो फिर कथा आरंभ हो जाएगी। उन्होंने इस बात का यह उत्तर दिया जो बड़ा सटीक है, संक्षिप्त है, लेकिन उसमें बहुत सारा भाव भरा हुआ है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्रश्न क्या पूछा है? श्रेय क्या है? ब्रूहि न श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। आत्मा की प्रसन्नता कैसे हो, ये आप कृपा करके बताओ। और उत्तर इतना सटीक दिया गया, स वै पुंसाम परो धर्मो। यहां निर्णय दिया गया है, पर्याय सम्मुख रखे नहीं है, आप ये करो या वो करो या वो करो, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। जो आरंभ होता है वो यहां से होता है, इट्स अ कंक्लूजन, ये निर्णय है। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अब ये नात्मा संप्रसीदति, ये आत्म प्रसाद, आत्मा की प्रसन्नता, ये बात भी बड़ी विलक्षण है। जब हम आत्मा शब्द पढ़ते हैं और जब गीता की और भागवत की फलश्रुति की ओर देखते हैं तो आप देखेंगे ज्ञानेश्वर महाराज ने यह बात कही है। गीता में सीधी सीधी तो नहीं कही, ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको हमारे लिए प्रस्तुत किया। गीता का फल क्या है? आपको क्या लगता है? मोह का विनाश, और बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का जो फल बताया, सकल वाङ्मयाचे मथित आत्मा जेणे हस्तगत रत्न होय।
की गीता हे नाम विख्यात, सकल वाङ्मयाचे मथित, आत्मा जेणे हस्तगत रत्न होय। क्या मिलेगा? आप अपने आप को प्राप्त हो जाएंगे। तो भेटे माऊली आत्मा, तया खेवी आटे डिंडिमा संसारिक का। आत्मा का प्रसाद, आत्मा की प्रसन्नता। और वास्तव में बात तो यही है। पूछा सूत महाराज ने, शौनक महाराज ने हो, या पूछा अर्जुन महाराज ने हो, ये हम भी सब जो है, हमें यही बात चाहिए। इसे हम नाम अलग अलग दे सकते हैं। सुख कहेंगे, एंजॉयमेंट कहेंगे, आनंद कहेंगे, समाधान कहेंगे, संतोष कहेंगे, नाम जो भी दो, वस्तु हमें एक ही चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, वस्तु एक प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी हर किसी को वह आनंद किसी अलग वस्तु में दिखता है, और संभ्रम का आरंभ वहां से होता है। किसी को कल जो प्रवचन चल रहा था उसका आनंद आ रहा था, योग सूत्रों का आनंद आ रहा था। हो सकता है किसी के मन में यह भी चल रहा होगा कि वहाँ इंग्लैंड में क्या होता होगा वर्ल्ड कप में, और बारिश थमी होगी कि नहीं होगी, और जो भी हो। अब चलो, मेरे भी मन में ऐसा ही थोड़ा थोड़ा चल रहा था, यह सिद्ध हो गया। लेकिन बात तो यही है, वस्तुएं अलग है। अब देखिए, जब टीवी पे कोई प्रोग्राम चलता है, मुझे पता है आप सब अपने घर पहुंच गए, तो यही तो बात है। आपके हर किसी के मन में कोई अलग प्रोग्राम चल रहा है। टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा है, मैंने तो इतना ही कहा। कौन सा चल रहा है? किसी को शेयर बाजार दिखा, किसी को क्रिकेट मैच दिखी, किसी को सास बहू दिखी, किसी को कोई रेसिपी दिखी, जो भी हो। घर में जब टीवी ऑन किया जाता है और पत्नी वो रेसिपी देखने लगती है, पति को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो न्यूज़ देखना चाहता है। अब देखिए, रेसिपी तो टीवी पे चल रही है, थोड़ी बात अलग हो गई। रेसिपी टीवी पे चल रही है, पति भी देख रहा है, लेकिन वो ध्यान से देख नहीं रहा। पत्नी तो पेन और नोटबुक लेके बैठी है। ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है कि जो बनाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो पति को बनाना थोड़ी है। बनाना तो पत्नी को है, उसे उसका प्रयोग करना है, इसलिए वो इतना ध्यान पूर्वक देख रही है। इसे तो जो भी प्लेट में आए वो खाना है और अच्छा ही कहना है। ये आप जाने, अभी मेरा कोई अनुभव तो नहीं है। हम देख रहे थे रस किसे किस बात में मिलेगा, और रस मिलने का कारण भी यह है कि उसे वो प्रयोग में लाना चाहती है। ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वरी में, अभी ज्ञानेश्वरी का ही स्मरण हो रहा है फिर से, श्रोताओं से केवल एक बात की याचना करते हैं, तरी अवधान एकले दीजिए मगर सर्व सुखासी पात्र होइजे। आप अवधान दो, ध्यान दो। ध्यान कब दिया जा सकता है? जब जो सुनाई दे रहा है उस पर हमें कुछ प्रयोग करना होगा। हम नोट्स निकालते हैं, कब निकालते हैं? तब निकालते हैं जब यह कहा जाता है कि दोपहर को आपको कुछ ना कुछ उस पर बोलना होगा। यही बात श्रीमद् भागवत में भी है। परीक्षित को यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि तुम अवधान दो,
क्योंकि 7 दिन बाद मृत्यु उसकी होने वाली है। गोकर्ण का आख्यान आता है भागवत में, और उस आख्यान में जब अंत में, कथा कहने का समय नहीं है, उस धुंधुकारी का तो उद्धार हुआ, लेकिन बाकी किसी का उद्धार हुआ नहीं। कथा तो सबने सुनी थी। विष्णु दूतों ने जो उत्तर दिया वो भी यही था, श्रवणम तु कृतम सर्वैहि न तथा मननं कृतम। उस प्रकार मनन नहीं हुआ। अब जो भी हो, हमें इस बात को समझना होगा कि जहां से भागवत का आरंभ है, जिस प्रश्न से आरंभ है, जिस बीज से आरंभ है, वही श्रीमद् भगवद गीता का भी आरंभ है। जो भागवत का स्वरूप है, जो आस्वाद्यता है, वही श्रीमद् भगवद गीता की आस्वाद्यता है। जो भागवत का फल है, वही श्रीमद् भगवद गीता का भी फल है। और जो भागवत के श्रोता की भावना है, वही श्रीमद् भगवद गीता के श्रोता की भावना है। एक और अर्जुन है जो लड़ने के लिए सिद्ध हुआ। करिष्ये वचनम तव का मतलब क्या है? भगवान ने क्या कहा था? सांडे है मूर्खपण, उठी के धनुष्य बाण। ये क्या पागलपन चल रहा है? माउली ने तो इसी शब्दों में कहा। और फिर अर्जुन ने कहा मैं सिद्ध हूं, धनुष्य बाण उठाने के लिए मैं सिद्ध हूं। इसी शब्द का प्रयोग परीक्षित ने किया, सिद्धोस्मि। अर्जुन को लड़ना है अपने स्वजनों से, परीक्षित को लड़ना है अपने मृत्यु से। मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम, ये परीक्षित का वाक्य है। और श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता, जैसा कि हमने सुना, श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है, योग का ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव ने हर समय इस बात का प्रतिपादन किया कि श्रीमद् भागवत भी योग शास्त्र है। श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार योग का निरूपण हुआ, वैसा अन्य ग्रंथों में नहीं हुआ। सूत्रात्मक पद्धति से तो ऐसे इतने सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे। प्राणायामैर दहेद दोषान धारणाभिश्च किल्बिषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। क्या होगा प्राणायाम से, क्या होगा प्रत्याहार से, क्या होगा धारणा से, और क्या होगा ध्यान से? सूत्रात्मक पद्धति से बता दिया। और जो महत्वपूर्ण बात कल उसकी चर्चा हुई कि जो बात पातंजल योग में नहीं आती, अथ शब्द में वो व्यक्त हो गई। नहीं आती का अर्थ है कि वो अस्फुट है। बारीकी से वो बातें श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यही बात छोटी करके कपिल महामुनि ने अपनी मां को बताई। मित मेध्यादनम, कम खाए, पवित्र खाए। बढ़िया बात, सूत्रात्मक पद्धति से आ गई। और सबसे बड़ा जो शब्द है, हमने देखा, एक तो शब्द है श्रेय और दूसरा शब्द है धर्म। श्रीमद् भगवद गीता में जिस प्रकार के धर्म का निरूपण हुआ, और वास्तव में यह धर्म शब्द बड़ा विलक्षण है। इसकी अर्थ छटाएं तो बहुत सारी है। जिस श्लोक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो, धर्म का क्या अर्थ हमें लगता है? हम संप्रदाय के रूप में धर्म की ओर देखते हैं। उपासना पद्धतियां और संप्रदाय, पंथ, इनका प्रयोग हम धर्म के रूप में करते हैं। इसके अलावा हम धर्म को, जैसा मीमांसकों ने कहा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, यहां से मीमांसा सूत्रों का आरंभ है। उन्होंने सीधी बात कह दी, वेद प्रतिपाद्यो धर्म, अर्थात चोदना लक्षणार्थो धर्म। जो कर्म वेद ने प्रतिपादित किए उनको करना धर्म है। अब जो नहीं करते उनकी क्या दुर्गति होती है, हमने वो भी कल देखा।
प्रतिपादन में, यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। जो वेद विहित है वह धर्म है, यह धर्म का एक अर्थ। और जिस अर्थ से भगवान बात कर रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यह धर्म अधर्म, सत्य असत्य, सकारात्मकता और नकारात्मकता, व्यवस्था का प्रतिपालन और उस व्यवस्था में बाधा डालने वालों का उच्चाटन, यह धर्म की संस्थापना है। यही भगवान श्री राम ने किया, यही भगवान श्री कृष्ण ने किया और यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। इसके अलावा राजधर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म और इन धर्मों का आचरण कैसा हो, भगवान श्री राम ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। रामो विग्रहवान धर्मः, ये जिस धर्म के बारे में कहा जाता है वो ये धर्म है। राजा का प्रजा से व्यवहार, पति का पत्नी से व्यवहार, इतना ही नहीं शत्रु का शत्रु से व्यवहार, ये तो सब धर्म की बातें हुई। धर्म का एक और अर्थ है, जिस अर्थ को मन में लेकर भगवान आद्य शंकराचार्य ने उसका प्रयोग किया। धर्म क्या? स्वभाव। हम कहते हैं स्वभाव धर्म, लक्षण, यह भी धर्म का अर्थ है। ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य की प्रस्तावना में भगवान आचार्य ने जो प्रस्तावना आरंभ की, युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। और आगे जो भी कहा, उनके जो धर्म है उन्होंने दो ही बातें कही, एक है सत और एक है असत। या हम अपने शब्दों में कह सकते हैं लौकिक अलौकिक। श्रीमद् भागवत में जो शब्द आया, यहां कौन सा धर्म है? पर धर्म, परो धर्म, पर अपर, दो बातें हैं। बहुत अधिक बातों का विचार करने से वह मामला क्लिष्ट हो जाता है। भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा बात करनी है तो इन दो बातों के ऊपर बात करनी चाहिए। और क्योंकि श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में कहा सह धर्मः, सह वै पुंसाम परः धर्मः, दो बातें हैं। सह धर्मः का मतलब क्या है? एक धर्म है। परो धर्मः यानी कोई अपर धर्म भी है, इसलिए पर कहा गया। अब मजे की बात देखिए, श्रीमद् भगवद गीता की ओर चलिए। अर्जुन से जब अंत में 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, सारा ज्ञान तो बता दिया, जो भी बताना था सारे योग बता दिए, हमने कल नाम सुने। सारा उपदेश करने के बाद जो अंतिम बात भगवान ने कही, आपको वो बात लिखी हुई मिलेगी यहाँ दीवारों पर। बड़ा सुंदर वो वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हन्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, भागवत में जब कहा गया कि सवै पुंसाम परो धर्मो, तो एक धर्म की बात की। भगवत गीता में जब धर्म की बात हुई तो सर्वधर्मान परित्यज्य कहा। किस धर्म का आचरण करना है भागवत ने कहा, और किन धर्मों को छोड़ना है भगवत गीता ने कहा। परित्यज्य, आप देखिए शब्द तो वही है, धर्म ही है, लेकिन फिर से आद्य शंकराचार्य महाराज की ओर चलिए। उन्होंने आरंभ से, देखिए आरंभ ही कितना सुंदर है, युष्मत् अस्मत्, विषय विषयी। अब ये तत्वज्ञान की बातों में बहुत ज्यादा हम जाएंगे नहीं।
या तो आप कहिए प्रेय और श्रेय, जो हमें लगता है और जो वास्तव में है, ये दो ही बातें हैं, तीसरी कोई बात है ही नहीं। अब जो लगता है इसे भी मानना पड़ता है क्योंकि वो लगता है, वास्तव में उसे भी मानने की कहाँ आवश्यकता है। उसके साथ उसके तरह का आचरण करके उसे छोड़ देना है। वेदांत में जिन सत्ताओं की बात हुई, प्रातिभाषिक सत्ता हो, व्यावहारिक सत्ता हो, पारमार्थिक सत्ता हो, अब चलो थोड़ी ये बोझिल बातें आ गई तो थोड़ा हल्का कर देते हैं वातावरण को। भगवान शंकराचार्य महाराज एक ऐसा उदाहरण है उनका कि वे जब काशी में थे और रास्ते पे चल रहे थे, चलते हुए उन्होंने देखा एक गजराज उन्मत्त अवस्था में उस सामने से आ रहे थे और उसका संचालन करने वाला जो था वो सबसे कह रहा था कि हट जाइए, ये हाथी वश में नहीं है, हट जाइए। अब सब लोग भाग रहे थे, सब तो भाग रहे हैं, भगवान आचार्य ने भी देखा तो वो भी भागने लग गए। अब रास्ते के एक और खड़े कुछ सज्जन थे जिन्हें भगवान शंकराचार्य का जो गौरव हो रहा था वो देखा नहीं जा रहा था, सहा नहीं जा रहा था। ऐसे सज्जन होते हैं। तो उन्होंने जब ये देखा, क्योंकि उन्होंने पहले दिन भगवान शंकराचार्य का प्रवचन सुना था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हमें कंठस्थ है। तो अब ये सज्जन इकट्ठा हुए। इन सज्जनों की बुद्धि भी बड़ी विलक्षण होती है, वो उन्हें जितना चाहिए काट के उतना पकड़ लेते हैं। तो वो भगवान आचार्य जी से मिलने गए कि महाराज प्रणाम किया, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। तो बोले एक बात हमें समझाइए कि अगर ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, तो हाथी भी तो मिथ्या था, उसका जो उन्मत्त उसकी अवस्था थी वो भी मिथ्या थी, वो रास्ता भी मिथ्या था, हट जाइए कहने वाला भी मिथ्या था, भागने वाले लोग भी मिथ्या थे। अब सब मिथ्या ही था तो आप भागे क्यों? भगवान आचार्य ने कहा भागना भी कहां सत्य था, वो भी तो मिथ्या था। तो बात हम कर रहे थे दो धर्मों की, दो प्रकार के विश्व। एक दृष्टांत जो दिया जाता है, रज्जू सर्प, कोई डोर, दूर से हम देखते हैं हमें सांप लगता है, सांप था कहां, अब दिखा, तो अब दिख कर हमें जो डर लगा, सांप जैसा मिथ्या था, डर भी मिथ्या था। अब सांप गया कहां? जहां से आया था वहां गया, और क्या उत्तर दे सकते हैं? ये दूसरी कोई सत्ता नहीं है। वास्तव में जो सत्ता है वो एक ब्रह्म की सत्ता है, और इस सत्ता की ओर निर्देश करने वाला जो धर्म है वो पर धर्म है, जिसकी यहां बात हो रही है। इसलिए एक वचन प्रयुक्त हुआ कि स वै पुंसाम परो धर्मः। अब ये पर धर्म अपर धर्म, भक्ति शब्द यहां प्रयुक्त हुआ। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। ये शब्द भी हमने बहुत बार सुना, इसलिए उसकी महत्ता हमारे ध्यान में आती नहीं है। आप अगर देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में, भगवद गीता का जो उपसंहार है उसकी हम बात कर रहे थे। सर्वधर्मान परित्यज्य कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने लौकिक धर्मों का जो निराश किया, उनको जो निरस्त किया, उन्हें छोड़ना है। भगवान की शरणागति के लिए उन्हें छोड़ना है। पर धर्म के लिए अपर धर्म का त्याग कहा गया है। उससे पहले भगवान क्या कहते हैं?
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यहां एक शब्द प्रयुक्त हुआ, पराम शांतिम। भागवत में शब्द आता है परधर्म, श्रीमद् भगवत गीता में शब्द आता है परा शांति। पर धर्म से क्या प्राप्त होगा? परा शांति प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवत गीता की जो रचना है, जैसा हमने कल देखा, यह विषाद से प्रसाद की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है। पहले थी भ्रांति, भ्रांति के कारण हुआ विषाद। उस विषाद से, यह पहले अध्याय की बात है, अंतिम अध्याय आते आते विषाद का रूपांतरण हुआ प्रसाद में और भ्रांति का रूपांतरण हुआ शांति में। तत्प्रसादात् पराम शांतिम प्राप्स्यसि। प्रसाद से शांति प्राप्त होगी। भागवत के शब्द देखिए, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यहां भी प्रसाद की बात चल रही है। अब ये दो शब्द बड़े विलक्षण हैं। भक्ति तो कहा है, दो विशेषण है। कैसी भक्ति हो? अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी का सीधा सीधा अर्थ है जहां कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कामना नहीं है। और अप्रतिहता का सीधा अर्थ है जो कहीं भी प्रतिहत नहीं है, कुंठित नहीं है, जो अखंड है, आवेग के रूप में है, आवेश के रूप में है। अहेतुकी और अप्रतिहता। इसके बाद एक श्लोक जो आता है वो इससे जुड़ा हुआ है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहेतुकम। यहां सूत महाराज ने दो बातें कही, भक्ति हो, अहेतुकी हो, अप्रतिहता हो, उससे क्या होगा? वैराग्य मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। जो भक्ति अहेतुकी नहीं है, जिसमें कोई कामना नहीं है, अगर वो निष्काम नहीं होगी उस प्रकार से, तो उससे वैराग्य मिल सकता नहीं। और जो भक्ति अप्रतिहत न हो, पार्ट टाइम हो, उस भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं। अब एक बात तो सारे शास्त्रों ने कही, अध्यात्म का सार जो कहा गया, हर शास्त्र ने यही कहा, भगवान आचार्य ने भी यही कहा, भक्तिरेव गरेयसी। सारे साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है, ये बात तो कही। श्रीमद् भागवत की विशेषता अलग है। भागवत ने ये तो कहा कि अन्य साधनों से भक्ति श्रेष्ठ है, उसके साथ साथ ये भी कहा कि अरे अन्य साधन भी भक्ति से ही निर्माण होते हैं। जनयत्याशु वैराग्यम, यह भक्ति ज्ञान को निर्माण। इसलिए आप देखेंगे श्रीमद् भागवत की कथा में जो महात्म्य में प्रसंग आता है, ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के पुत्र है, भक्ति से ये निर्माण होंगे। अब अगर इस ज्ञान में भक्ति सन्निहित नहीं होगी तो क्या होगा? ये ज्ञान अहंकार का रूप ले लेगा। अगर इस वैराग्य में भक्ति सन्निहित नहीं होगी तो उस वैराग्य का क्या होगा? वो शुष्क हो जाएगा। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जरा गोकुल में जाओ, गोपियां उनकी अवस्था क्या है जरा देख के आओ, उनकी कुशलता मुझे बताओ। अब उद्धव को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये मुझे गोकुल में क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि गोकुल तो एक ग्राम है, वहाँ के लोगों के अपने एक सोचने का तरीका है। उद्धव महाराज तो जो भागवत में वर्णन आया है वो इतना विलक्षण है। शिष्यो बृहस्पते साक्षात,
ये तो साक्षात बृहस्पति के शिष्य है, ज्ञानी है, और उन्हें अगर ऐसा कहा गया कि तुम जाओ गोकुल में जाओ, गोपियों के पास जाओ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। जो भगवान का हेतु था वो यही था। उद्धव जी ज्ञानी थे, इसका दूसरा अर्थ है वे वैराग्यवान थे। वैराग्य तो उनका प्रखर था, क्योंकि जो ज्ञानी है वो वैराग्यवान होता ही है, यह और एक बात है। पातंजल योग सूत्रों का हम अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उन योग सूत्रों में एक बड़ा सुंदर सूत्र आता है, विश्व जो हमें दिखता है और विश्व जो ज्ञानी को दिखता है, इसमें अंतर है। भगवान पतंजलि ने कहा, परिणाम ताप संस्कारैहि गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, उसे तो दुख ही दिखेगा। और ये बात जिस प्रकार से ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी के 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक की पूर्वार्ध के स्पष्टीकरण में बताई, मूल से पढ़ने जैसी है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस लोक की अनित्यता, दुखमयता, इसका वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज ने जो किया है बड़ा विलक्षण है। तो हमारी बात यह चल रही थी, उद्धव जी के पास तो वो वैराग्य है, उद्धव जी के पास वो ज्ञान भी है। भगवान को डर ये लग रहा है कि मेरे प्यारे उद्धव का, उद्धव उनके बड़े प्रिय सखा है, शिष्य भी है। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण का संवाद भगवत गीता हो गया, उद्धव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का संवाद श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। उद्धव तो इतने प्रिय है, और प्रिय होता है भगवान को, जो भी प्रिय होता है उसके हित की चिंता भगवान करते हैं। बड़ी मजे की बात है, देखिए, भगवान का जो भी प्रेय होता है उसके श्रेय की वो चिंता करते हैं, जो भी उन्हें प्रिय लगे। उद्धव के बारे में उनकी चिंता का विषय बस इतना है, इसके वैराग्य में कहीं शुष्कता न आ जाए, और इसका जो ज्ञान है वो कहीं अहंकार को जन्म ना दे। इसलिए भेजा गया गोपियों के पास, और जब उसमें भक्ति का मिश्रण हो गया, गोपियों का जब अनुग्रह उद्धव जी को प्राप्त हुआ, और जब वो कहते हैं वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु भीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। गोपियों के विषय में उनकी जो पहली धारणा थी, और अब उद्धव महाराज स्तुति गोपियों की नहीं कर रहे हैं, स्तुति वो गोपियों के पगों में जो धूली है उसकी कर रहे हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु। उनके वैराग्य के साथ जब ये अप्रतिहत भक्ति जोड़ दी गई, तो वैराग्य का उन्हें रस आने लगा। अब एक बात से दूसरी बात कैसे निकलती है, देखिए, वैराग्य और रस, ये दोनों बातें हमें परस्पर विरोधी लगती है। क्या लगता है आपको, जब वैराग्य शब्द आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? जब आप किसी ये वैराग्यवान है ऐसा जब कहते हैं, तो कोई ऐसा कोने में बैठा है और मुंह लटका करके, और जैसा उसके पास कुछ है ही नहीं। वैराग्य जब हम सुनते हैं शब्द, तो इस प्रकार का एक चित्र हमारे नेत्रों के सम्मुख निर्माण होता है। मैंने तो पहली बार पढ़ा, एक ऐसा शब्द भागवत ने प्रयुक्त किया, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। जब भागवत के महात्म्य में गोकर्ण महाराज अपने पिताजी को, आत्मदेव जी को उपदेश करते हैं, संक्षिप्त उपदेश है, उस उपदेश में बाकी सारी बातें उन्होंने कही। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। वही बात है जो गीता में कही गई, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम।
और इसके बाद कहा गया वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य शब्द कैसे बना? विगतः रागः, जिसमें राग न हो वो वैराग्य है ना, जिसमें कोई रति नहीं है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो वैराग्य है। और भागवत जी ने क्या कहा? वैराग्य के राग के रसिक बनो। अब ये वैराग्य का कौन सा राग है? जिसमें कोई राग नहीं, उसमें उसका क्या राग हो सकता है? अब इस बात का तो हमें तब पता चलता है कि ये क्या राग है, ये क्या रस है। शुकदेव जी महाराज जब सब छोड़कर निकले थे, छोड़कर क्या, छूट ही गया था, जो पैदा हुए भागवत में लिखा है वो तो निकल गए। इस माया में मुझे नहीं फंसना है। 12 वर्ष की आयु, तब तक माँ के पेट में रहे कि कहीं ये माया झपट न ले। बाहर आते ही भाग गए। और उन्हें तो केवल ब्रह्म भाव ही था उनके मन में, दूसरा और कुछ दृष्टिपथ में आता ही नहीं था। ऐसे शुकदेव महाराज आगे दौड़ रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनके पिताजी दौड़ रहे हैं। और जो वो प्रख्यात श्लोक है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। शुकदेव जी दौड़ रहे हैं, 12 वर्ष का पुत्र दौड़ रहा है, पीछे से पिता, वृद्ध पिता व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, अरे बेटा शुक रुक जा। और उत्तर कौन दे रहा है? लताएं उत्तर दे रही है, पेड़ उत्तर दे रहे हैं। इसका आशय क्या है? तम सर्वभूत हृदयम। शुकदेव जी कहाँ है? शुकदेव जी कहाँ नहीं है? कण कण में शुकदेव जी ही थे। अब कथा तो सविस्तर मैं कहूंगा नहीं, लेकिन अप्सराओं ने जो उत्तर दिया व्यासदेव जी को, क्योंकि व्यास जी को देखा और जो नहा रही थी अप्सराएं वो शर्मा गई। व्यास जी ने उनसे पूछा, आप, मैं इतना बूढ़ा हूं, मुझे देखकर शर्माई? मेरा पुत्र यहाँ से दिगंबर अवस्था में 12 वर्ष की आयु में वो जा रहा था, तब आपको शर्म का अनुभव नहीं हुआ, लज्जा नहीं आई? अप्सराओं ने कहा, महाराज आपकी दृष्टि में विकार तो नहीं है, लेकिन भेद तो आपको आता है, मन में आता है। स्त्री और पुरुष का भेद तो आपको पता है। शुकदेव जी महाराज की तो ये अवस्था है कि उन्हें ये भेद पता ही नहीं है। ब्रह्म भाव है। और जो वैराग्य है वो तो इनका क्या कहना, वो इनका स्वभाव है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनके पास वैराग्य है, वैराग्य उनका स्वभाव है। तो इस वैराग्य में क्या राग है? अब देखिए आगे क्या हुआ। शुकदेव जी महाराज दौड़कर वहां से चले तो गए और जाके एक गुफा में बैठ गए। गुफा में बैठने के बाद अब उनको कोई स्वस्तिकासन में तो बैठना नहीं था, पद्मासन में तो बैठना नहीं था, और कोई जकड़न हुई है पैर में तो आसन बदल ले, या आंखें खोल कर देखे कि किसकी आंखें बंद है, किस, जो भी हो, सबके अनुभव की बात है। या नींद आ रही है तो अब क्या करे, ऐसी तो कोई बात उनके बारे में है नहीं। वे जागृत अवस्था में है या निद्रित अवस्था में है या सुषुप्ति अवस्था में, वो तो तुरीयावस्था में है, अवस्थाओं से वे रहित है। ऐसी अवस्था में जब वे उस गुफा में बैठे, वहां विराजमान हुए, व्यास जी महाराज तो घर वापस चले गए कि ऐसी उनकी अवस्था है तो वो अब कहाँ, उनके लिए तो सारा संसार ही घर हो गया। जो ज्ञानेश्वरी में कहा गया, हे विश्वचि माझे घर ऐसी मति जयाची स्थिर। और ये आगे की बात सुखदेव जी महाराज को अच्छे से लागू होती है। किंबहुना चराचर आपणची झाला तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये इसी का अनुवाद है। किंबहुना चराचर आपणची झाला। अब असली कथा जो है वो आगे है। ये महाराज समाधि में लीन है, बैठे हुए हैं, और
उसी गुफा के बाहर वेदव्यास जी महाराज के कुछ शिष्य समिधाएं चुनने के लिए उसी गुफा के बाहर वे थे, और वे समिधाएं चुनते चुनते कुछ गा रहे थे। क्या गा रहे थे? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान का वृंदावन में प्रवेश करने का जो वर्णन दशम स्कंध में आता है उसका यह श्लोक है। और ये मधुर स्वर में वो जब श्लोक गा रहे थे वो कंठस्थ कर रहे थे, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज के शिष्य थे तो श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे। ऐसे ही श्लोक का जब वो गान कर रहे थे, ये महाराज अंदर बैठे हुए थे। अब वास्तव में देखिए, इनके पिताजी ने जब इन्हें इतनी बार पुकारा, इन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, इनके कानों तक उनका वो ध्वनि पहुंचा नहीं, क्योंकि बाहर से कुछ ग्रहण करने की कोई संभावना ही नहीं। ऐसी अवस्था में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज इस श्लोक का जब उन्होंने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का जब उन्होंने श्रवण, अब बात यह है जिस रूप का उसमें वर्णन किया है, हम तो पूज्य गुरुदेव से जब वो वर्णन सुनते हैं ध्यान में, और पूज्य गुरुदेव भी हमसे कहते हैं कि भावना कीजिए। ये बार बार उन्हें कहना पड़ता है कि आप भावना कीजिए। हम भावना करते हैं, फिर भी दूसरा ही कुछ हमारे दृष्टिपथ में आता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज की जो अवस्था है, उनकी तो दृष्टि के सामने वह रूप प्रत्यक्ष साकार हो गया। हे विश्वची माझे घर ऐसी मति जयाची स्थिर किम बहुना चराचर आपणची झाला। ऐसे सुखदेव जी महाराज उस गुफा में बैठे हैं, किसका ध्यान करे, कौन सा रूप सामने उपस्थित करे, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं। केवल आत्मभाव है, गुणातीत है, निर्गुण सगुण से परे है, साकार से परे है। लेकिन वह रूप उन्हें दिख गया, और जब उस मोर मुकुट वाले, उस बंसी वाले को उन्होंने देखा, अब ये भी जनाब जो है वो ठहरते नहीं है, तत्काल वो गुप्त हो गए। और जैसे ही वह रूप अंतर्धान हो गया, उन्होंने आंखें खोली और इधर उधर देखने लग गए, ये क्या हो गया था। और जब वो श्लोक की ध्वनि जहां से आ रही थी, बाहर आके देखते हैं, कुछ शिष्य थे, उन्होंने उनसे पूछा, ये आप क्या गा रहे थे? उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी ने एक ग्रंथ लिखा है भागवत, उसके ये श्लोक है। फिर वो सर खुजलाने लगे, तो अपने ही घर का माल है और मैं वो छोड़ के आ गया। जैसे ही उनको ये पता चला कि श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, उन शिष्यों ने बताया, ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं। शुकदेव जी महाराज उसी समय अपने घर वापस चले गए और श्रीमद् भागवत का उन्होंने अध्ययन किया, और ये बात उन्होंने अपने मुंह से कही परीक्षित से। गृहीत चेता, अपने आप के लिए उन्होंने विशेषण लगाया। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। वे कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं तो निर्गुण में प्रतिष्ठित हो गया था, लेकिन ये भगवान की लीलाओं ने ऐसा एक सम्मोहन, ऐसा एक जाल निर्माण किया कि गृहीत चेता, मेरा मन तो उस जाल में फंस गया, और मैंने फिर ये इस आख्यान का अध्ययन किया। हमारी जो बात चल रही थी, भक्ति के बिना वैराग्य, भक्ति के बिना ज्ञान, और वैराग्य जिसमें कोई राग नहीं है, जिसमें कोई रस नहीं है, उसका रस क्या होता है? वो ये होता है। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे
कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, वही शब्द है, अहेतुक्य प्रतिहता। कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम, इन्हें चाहिए क्या? आत्मारामाः, कितना सुंदर शब्द है। हम इन शब्दों की गहराइयों में कभी उतरते नहीं है, इसलिए शब्द हमें सामान्य लगते हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः। अंत, गीता में जो 3 शब्द आए, अंत सुख, अंतराराम, अंतर ज्योति, कितना सारा भाव उनमें भरा हुआ है। ये अंत सुख क्या है? आत्माराम ये क्या है? ज्ञानेश्वर महाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, जयासी आपण पेच फावले तया विषयो सहजे सांडवले मणो काई। वे कहते हैं, अरे आत्माराम कौन है? जिसे बाहर से कुछ पाने की इच्छा रखने की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं है? जो चाहिए था वो अंदर से प्राप्त हो गया, और वह प्राप्त होने के कारण ये निष्कामता उन्होंने लाई नहीं है, ये वैराग्य उन्होंने लाया नहीं है। और भागवत ने यही बात कही। अरे माउली ने तो बहुत बड़े सुंदर शब्दों में कही, वैराग्य दवड़िता पाठी लागे। वैराग्य को ये लोग कहे भी कि अरे तुम जाओ, वो जाता नहीं, इन्हीं के पास रुकता है। दवड़िता पाठी लागे। ऐसे आत्माराम मुनि निर्ग्रंथा, जिनको कोई बंधन नहीं है। अब बंधन होता किसे है? एक बहुत बढ़िया सुभाषित है, आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। अब आप बताइए, दौड़ता कौन है और एक स्थान पे बैठा कौन रहता है? जो बंधा हुआ है वो एक स्थान पे बैठेगा, और जिसके बंधन खुल गए वो दौड़ने लगेगा। लेकिन ये सुभाषितकार कहते हैं कि भाई ये आशा नाम की जो श्रृंखला है बड़ी विलक्षण है। यया बद्धा प्रधावंती, ये आशा से जो बंध गए वो तो दौड़ते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। और मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत, जो इस आशा नाम की श्रृंखला से मुक्त है, पंगुवत, वो एक स्थान पे बैठे रहते हैं, कहीं जाने की उनको कोई इच्छा होती नहीं है, क्योंकि कुछ पाना नहीं है और कुछ खोना भी नहीं है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम। अब ये बात देखिए, जिन्हें कुछ करना नहीं है वे कुछ करते हैं, ऐसा कहा गया है। भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं? अहेतुकीं भक्तिम, कोई हेतु ही नहीं है। भगवती मीराबाई जब अपना प्रासाद छोड़कर निकलती है तो वो कोई पागल तो है नहीं, हमारी दृष्टि में तो वो पागल ही है, क्योंकि जहां कोई एक ही बुद्धिमान होता है और बाकी सब पागल होते हैं, वहां तो वो बुद्धिमान को ही सब पागल कहने लगते हैं। उस आशय से देखा जाए तो मीराबाई पागल है, लेकिन वो क्यों सब छोड़कर भागी? इसलिए नहीं कि उसे कुछ और प्राप्त करना था या कुछ ये प्राप्त करना है इसलिए ये छोड़ दिया। जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो गया, और वो जो उसके आसपास था उससे भी बेहतर था, इसलिए उसने छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत में ही इस संदर्भ में जब प्रहलाद जी के आख्यान का हम विचार करते हैं, प्रहलाद महाराज और नृसिंह भगवान का जो संवाद है वो बड़ा विलक्षण है। अहेतुकी, कुछ चाहिए नहीं, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के पास जो जाना होता है वो कुछ मांगने के लिए ही जाना है, ऐसा संस्कार हमारे मन के ऊपर है, पहले से है। तो पास होना है तो गणेश जी,
और कुछ और करना है तो फिर संकट कुछ है तो फिर हनुमान चालीसा, कुछ और कुछ पाना है, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी जी, और कुछ ऐसा प्राप्त करना है जो कल्पना के अतीत है, जो हो सकता है नहीं है, तो फिर भगवान महादेव जी, सब देवों में देव निराले। तो ये हमारे मन के ऊपर संस्कार है। कुछ पाना है इसलिए भगवान है, कुछ पाना अगर हमें नहीं होता तो भगवान के पास हम किस लिए जाते? उनका हालचाल पूछने के लिए तो नहीं जाते। लेकिन यहां बात अहेतुकी भक्ति की हो रही है। नृसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया और उन्होंने एक बात कही प्रहलाद जी से, वरम वृणीष्व भद्रंते, अरे बेटा चलो कुछ मांग लो, कुछ मांग लो आज मुझसे। और वहां भगवान ने हम सबको एक टॉन्ट भी मारा है। वो टॉन्ट है कि नहीं आप देख लीजिए, मुझे तो लगता है। उन्होंने कहा काम पूर्वस्मि हम नृणाम, अरे मैं तो देने के लिए बैठा हूं। ये टॉन्ट है हमारे लिए, हमारे तरफ देख के बोले भगवान। अब ये हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हम उनकी तरफ देखते नहीं, वो बात अलग है। लेकिन जब भगवान ने ये बात प्रहलाद जी से कही कि कुछ मांगो, और बार बार कही कुछ मांगो, और प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं, वो थोड़े से भी उद्विग्न नहीं हुए, उत्तेजित नहीं हुए। अब कुछ मांगो ऐसा भगवान कहते तो हम तो कहते कि पहले अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए, आप तो अचानक आ गए। हम सोच के तो रखते कम से कम क्या मांगना है, क्या क्या मांगना है, नहीं क्या क्या मांगना है। तो प्रहलाद महाराज तो भगवान से कहते हैं, एक बार आप जरा स्मरण कीजिए हमारे गुरु कौन है, और बाद में बोलिए। कोई कच्चे गुरु के चेले थोड़ी है हम। प्रहलाद जी नारद महाराज के शिष्य है। जिन नारद महाराज ने ये कहा सा न कामयमाना, और ये बातें प्रहलाद जी के हृदय में अवतीर्ण हो चुकी थी। उन्होंने कहा हमसे ये मत कहिए कुछ मांगो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ नहीं चाहिए कहने वालों से भगवान बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? अरे उनके पीछे पीछे उनको स्वयं को चलना पड़ता है। जो कुछ मांगता है उसे जो उसने मांगा है वो दे सकते हैं, देकर रफा दफा कर सकते हैं। क्या चाहिए? ये चाहिए, चलो ले जाओ, बात खत्म। लेकिन अब कोई आता है और कहता है कुछ मांग, उनसे भगवान कहते हैं कुछ मांगो, वो कहता है अरे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए तो उसके पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीछे रहता हूं। ये भगवान ने भागवत में कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। और आगे जो बात है बड़ी विलक्षण बात है, अनुव्रजाम मेहन नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि। निरपेक्षम पहला शब्द है 11वें स्कंद में। जो निरपेक्ष है, भगवान क्या कहते हैं? मुनि, जो मनन करता है वो मुनि। शांतम, मन जिसका शांत है। शांत कौन रह सकता है? जिसे कुछ चाहिए नहीं वही शांत रह सकता है। वो निरपेक्ष है इसीलिए शांत है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम। उसका किसी के साथ कोई वैर होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा है, ये किसी और का है, ये जो कहता है उसी का वैर हो सकता है, उसका कोई वैर नहीं है। निर्वैरम समदर्शनम, उसकी दृष्टि में सब समान है। भगवान कहते हैं उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं। अनुव्रजाम मेहन नित्यम, किस लिए चलता हूं? उसका रक्षण करने के लिए नहीं चलता हूं। पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। उद्धव, उस मेरे भक्त के जो पग धूली उसकी उड़ती है वो मेरे शरीर पर पड़ने से मैं पवित्र हो जाऊंगा, इसलिए मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। अब जिसे इतना प्रपंच करना पड़ता है जिसके लिए, वो तो यही कहेगा कि भाई कुछ मांग ले तो बढ़िया है। प्रहलाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कहते हैं मांगो। प्रहलाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये कहां तक चला? प्रहलाद ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा देखिए भगवान, पहले आप कौन सी भूमिका में है और मैं कौन सी भूमिका में है इसका भी विचार कीजिए। अहं त्वकामस्तद्भक्तस्त्वंच स्वाम्यनपाश्रयः
नान्य थे हावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। राजा और सेवक का जो नाता होता है वो तो अपना नहीं है। सेवक को कामना है उसके वेतन की, इसलिए वो सेवा करता है, और स्वामी को, राजा को कामना है उसकी सेवा की, इसलिए उसने उसे रखा है। प्रहलाद कहते हैं मैं तो अकाम हूं और आप तो निरपेक्ष है, आपको मुझसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, ये मांग मांग क्या लगा रखा है आपने। अच्छा ठीक है, प्रहलाद को भगवान की बड़ी दया आई। थोड़ा सुनने में आपको अलग लगेगा, भागवत में ऐसा अलग बहुत कुछ मिलेगा आपको। ध्रुव महाराज के आख्यान में भी जो शब्द प्रयुक्त किया गया, यदो मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया ययो, भगवान जब आए दर्शन देने के लिए, ऐसा हम सुनते हैं। भागवत में वर्णन ये नहीं है कि दर्शन देने के लिए आए, भागवत में वर्णन है ध्रुव जी के दर्शन लेने के लिए आए। ज्ञानेश्वरी में तो इस बात को कितना बढ़िया बताया है। भगवान भी भक्त की कैसी पूजा करते हैं, और उन्होंने हाथ में जो कमल धारण किया है वो भी भक्त की पूजा के लिए किया है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा। हाथी चैनी लीला कमले पूजू तयाते, वो भक्त जब मेरे चरणों पे गिर जाए तो मैं अपने हाथ में जो कमल है उससे उसकी पूजा करता हूं। चलो, प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि ठीक है आपसे मैं कुछ मांगता हूं। अहेतु की भक्ति करते हैं, फिर भी कह रहे हैं मांगता हूं। क्या मांगा? कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। आप मुझे बस इतना दीजिए कि कुछ मांगने की मुझे इच्छा ही ना हो। ये लीजिए, ये भक्ति सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। बात यहां खत्म नहीं हुई। अहेतु की, वो इस प्रकार की अहेतु की भक्ति। अब तुकाराम महाराज, उनका उस अभंग का मुझे स्मरण हुआ। मजेदार बातें हैं संतों की। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेवनिया, तुलसी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हे चिरूप, मकर कुंडले तळपति श्रवणी कंठी कौस्तुभमणि विराजित। प्रसिद्ध अभंग है उनका। उन्होंने जब वो पांडुरंग के सामने जाए गए, उनका वर्णन किया। अब जब वर्णन करने लग गए, भगवान विट्ठल ने कुछ ऐसा उनको इशारा किया, हमारी तरफ देख के नहीं करते वो कि क्या चाहिए, बड़ी खुशामद चल रही है, कितना वर्णन किया है। तो भगवान पूछते हैं क्या चाहिए? तुकाराम महाराज कहते हैं तुका म्हणे माझे हेच सर्व सुख पाहीन श्रीमुख आवडीने, कि प्रभु आप ऐसी गलत फहमी में मत रहना कि कुछ मांगना है इसलिए स्तुति कर रहा हूं, कुछ मांगना है इसलिए आपकी ओर देख रहा हूं, निहार रहा हूं। तुका म्हणे माझे हेच सर्व सुख, प्रभु मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं आपकी ओर देख नहीं रहा हूं, मुझे बस इतना ही चाहिए कि मैं आपकी ओर देखूं। बात खत्म। भक्ति को साधन हम बनाते हैं, भक्ति किसी और वस्तु की साधन नहीं है, भक्ति ही साध्य है। अभी तुकाराम महाराज का स्मरण हुआ तो एक और उनका अभंग है, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न भावा। आप यहां देखेंगे एक वाक्य लिखा हुआ मिलेगा, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। ये सरल अनुवाद है उसी का, तुझा विसर न भावा, हे चिदान देगा देवा। तो भगवान भी उनसे कहते, उनका संवाद चलता रहता है, भक्त और भगवान का तो संवाद है। कहीं भी आप संतों की कोई वाणी सुनेंगे ना, तो वो केवल उनकी ओर से आया है ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ भगवान की ओर से, कुछ ना कुछ उनकी ओर से। उनमें भेद तो नहीं है, फिर भी संवाद चलता रहता है। तुझ मज नाही भेद केला सहज विनोद, दिवस चारी खेड़ी मेड़ी, ये तो चलता है उनका। तो जब तुकाराम महाराज ये कहते हैं कि हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न भावा, मैं तुम्हें भूलू नहीं, भगवान कहते हैं अरे बाकी सब कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, मोक्ष तो ले लो, मुक्ति तो ले लो, संसार का सामान मत मांगो, कोई बात नहीं, तुम्हें उसमें आसक्ति नहीं है, तुमने छोड़ दिया, ठीक है, मोक्ष तो देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। अरे ज्ञानियों को मोक्ष चाहिए, योगियों को मोक्ष चाहिए, और कर्मयोग करने वालों को भी उस कर्म के फल में लिप्त होना नहीं है, इसलिए उससे छूटकर मोक्ष ही चाहिए।
हर किसी को मोक्ष चाहिए, मोक्ष ले लो। तुकाराम महाराज कहते हैं कि आप तो मुझे बार बार गर्भवास भी दोगे तो कोई बात नहीं, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी। क्या चाहिए? संत संग देई सदा। अगर संत संग मिलता है तो मोक्ष अपने पास रखिए, हमें गर्भवास दीजिए, ये लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं भगवान भी, क्योंकि यहां भक्ति की बात कही है, न कर्म की बात कही है, न ज्ञान की बात कही है, न योग की बात कही है, और किसी मार्ग की बात कही ही नहीं है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, भागवत के दूसरे ही अध्याय में निर्णय दे दिया गया। दूसरे किसी की भगवान कोई गारंटी देते ही नहीं है उद्धार की, ये भी बात जान लीजिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं एकी कर्म बाह्यांचा भरवसा, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कर्म के भरोसे इस समुद्र में उतरते तो है, परिते पडले वळसा विधि निषेधांचा, विधि निषेधों में फंस जाते हैं। तो फिर इस भवसागर से पार होता कौन है? ज्ञानेश्वरी में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के मुख से कहते हैं, ये था एकची लीला तरले जे सर्व भावे मज भजले, तया ऐलीच थड़ी सरले माया। ये भी बड़ी विलक्षण बात है। ज्ञानेश्वर महाराज कहेंगे तो कुछ अलग ढंग से कहेंगे। आप कल्पना कीजिए, आप नदी के तीर पे खड़े हो, आपको उस पार जाना है। अब कैसे पार जाए? कर्म से जाए, ज्ञान से जाए, कौन से मार्ग से? हठ योग, मंत्र योग, लय योग, कल हमने सुना। किस मार्ग से जाए? ज्ञानेश्वर महाराज करते अरे भक्ति का आलंबन लो तो क्या आप पार जाओगे उस नदी से? भगवान कहते हैं अरे नदी बचती ही नहीं है, किसके पार जाओगे? तया ऐलीच थड़ी सरले माया जड़। इसलिए वह भक्ति परधर्म है। और हमने ये भी देखा कि वो भक्ति कैसी चाहिए, तो वो अहेतुकी चाहिए। अहेतुकी कैसे होगी? एकदम से तो नहीं होगी। भागवत ने इस बात को भी कहा, जो पूज्य गुरुदेव के मुख से हम सुनते हैं, एवं नियमकृत राजन शनैः क्षेमाय कल्पते। भागवत कही कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है भागवत में, धीरे धीरे। माउली भी कहते हैं हड़ू हड़ू ढाले ढाले, शनैः शनैः ही। भगवान ने यही बात कही, हमारे सारे शास्त्रों ने यही बात कही, धीरे धीरे। और जैसा कि भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, हम उन्हें माउली कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज श्रुतियों को माउली कहते हैं। नहीं श्रुति परोती माउली जगह। क्यों कहते हैं? माँ कैसी होती है? अपने बच्चे का जो उसकी आयु है उसके अनुसार जो उसे चाहिए वो देती है। वेदों में सकाम कर्म का उपदेश किया गया और वेदांत का भी उपदेश आता है, तो क्या विरोधाभास है? वो माउली है, इसलिए जिसे जिस अवस्था से उठाकर उन्नति की ओर बढ़ाना है उस अवस्था का उपदेश, उस अवस्था के अनुसार उपदेश, यही वेदों ने किया। और क्योंकि भागवत उसी वेदों का ये फल है, इसलिए भागवत में भी वही सूत्र है। और क्योंकि भागवत जिनका स्वयं का रूप है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से मुख से भगवत गीता आई, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात कही गई। दूसरी बात, हमारा समय समाप्त हो रहा है। अहेतुकी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई अप्रतिहता। वो प्रतिहत कुंठित नहीं होनी चाहिए। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण। हम योग सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। योग सूत्रों में एक और सूत्र है और बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। भगवान पास है कि दूर है? आपको क्या लगता है? वेदांत में भी ये कहा गया तद दूरे तदु अंतिके। वो पास भी है, वो दूर भी है। तब इसका निर्णय कैसे हो? योग सूत्रों में कहा गया तीव्र संवेगानाम आसन्नः। जिनका संवेग तीव्र है उनके वो पास है। और कैसा संवेग? ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं झड़झड़ो नि वहिला निघ, ये भक्तीचे वाटे लाग जिया पाव्यसी अव्यंग निज धाम माझे।
झड़झड़ोनी। अरे घर में जब आग लगती है हम देखते हैं तो क्या हम पंचांग नहीं ढूंढते कि अब कब बाहर पड़े। भागवत में हर स्थान पर, और कपिल महामुनि ने जो उपदेश किया अपनी माता देवहूति को, 3-4 बार उन्होंने तीव्र शब्द का प्रयोग किया, तीव्रेण भक्ति योगेन। ये तीव्रता श्रीमद् भागवत में तो आप देखोगे, गोपियां जिस प्रकार घर से बाहर निकलती है और हर संत के जीवन में इस तीव्रता को आप देखेंगे। ये तीव्रता इसलिए है क्योंकि बाहर के विषय छूट गए और अंतरंग में जो परमात्मा को प्राप्त करने की उर्मी है, उसकी जो भूख है, संतों को भूख होती है, इच्छा नहीं है। वो भगवान को देखने की इच्छा अलग है, भूख अलग है। तुका म्हणे मज लागली से भूक धावोनी श्रीमुख दावी देवा। हमें भगवान के दर्शन की इच्छा किसे नहीं है? यहाँ के कोई ऐसा है जिसे भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं है? इच्छा तो सबको है, भूख नहीं है। और ये दूसरी बात वहां पर बताई गई, अप्रतिहता। मूल बात तो यह है कि हम भगवान के दर्शन के पात्र भी तभी बनते हैं जब हमारा संवेग तीव्र होता है। जिनका संवेग तीव्र है उन्हें भगवान का दर्शन सुलभ है, ऐसी बात नहीं है। वो उसी को होगा जिसका संवेग तीव्र है। एक विद्वान ऐसे एक महाराज जी के पास गए और महाराज जी से कहा, उसने मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, आप प्रवचन करते हो, ये सब बाकी आश्रम है आपका, मुझे जरा भगवान के दर्शन कराइए। कैजुअली कहा। महाराज ने कहा ठीक है। महाराज भी पहुंचे हुए थे, कराऊंगा, आओ। उसे बोला, 1 हफ्ते बाद बुलाया। ये महाशय 1 महीने बाद गए और फिर से कहा कुछ काम था मुझे, इसलिए चलो आप भगवान के दर्शन कराओ। उन्होंने कहा अब 2 हफ्ते बाद आओ। फिर वो गायब हो गया। 6 महीने बाद फिर आ गया और बोलने लगा भगवान के दर्शन कराइए। तो महाराज को लगा चलो इसको दर्शन करा ही देते हैं। वो साथ में लेके गए और बोले ठीक है, भगवान के दर्शन करने हैं तो स्नान वगैरह करके करते हैं। उसने कहा ठीक है, साथ में स्नान करेंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। महाराज उस भक्त को साथ में लेके गए और उन्होंने डुबकी लगाई। उस भक्त ने भी डुबकी लगाई। उस महाराज ने उसे कस के पकड़ा, उसकी गर्दन को, और पानी के ऊपर ही नहीं आने दे रहे थे उसे। अब वो छटपटा रहा है, उसकी सांसें बंद हो गई। कुछ सेकंड्स के बाद महाराज ने उसे छोड़ दिया। वो हाँफने लगा। पानी के बाहर आते ही उसने बोला कि अरे मुझे यहां भगवान के दर्शन करने, आप क्या उन भगवान के पास भेज रहे थे मुझे? ये आप क्या कर रहे थे? उन महाराज ने कहा बेटा, पानी के भीतर जब तुम थे, उन चंद सेकंड्स में पानी के बाहर आने के लिए तुम जितने छटपटा रहे थे, उतनी छटपटाहट जब तुम्हारे मन में भगवान के दर्शन के लिए होगी, भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए नहीं, तुम्हारा दर्शन करने के लिए आएंगे। और यही बात श्रीमद् भागवत की भी सारभूत है, भगवत गीता की भी सारभूत है। भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को पहले तो औपचारिक रूप से कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कि देखो भैया, सबके हृदय में भगवान है, उन भगवान को तुम शरण जाओ, उनके प्रसाद से तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बात खत्म। इति ते ज्ञानम आख्यातम, हमने सुना इति कहाँ आता है? तो इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्य एतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब जो करना है करो। लेकिन इसके बाद क्या कहा? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्य। शृणु, कानों में कहते हैं उनके,
और भी सीक्रेट बात बताता हूं, क्या है? इष्टोसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अरे मुझे तुम अच्छे लगते हो, मेरी पास ही आओगे ना, लेकिन उसके लिए क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और ये पाप 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 कर रहे हो, छोड़ो यार, मैं पाप हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग कर स वै पुंसाम परो धर्मो, उस पर धर्म की शरण में जो जाएगा उसे आत्मा का प्रसाद प्राप्त होगा और उसे वो फल प्राप्त होगा जो एक ही है श्रीमद् भागवत का और श्रीमद् भगवत गीता का, भगवान की अहेतुकी कृपा। उस कृपा को हम प्राप्त करें। भगवान की कृपा से जो भी मन की बात थी, क्योंकि कल ही ये बताया गया था कुछ बोलना है, अब क्या बोलना है पता नहीं था, कुछ बोल गया, जो भी हो बोल गया, उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। और ये मंगल कामना करता हूँ कि भगवान हमारे हृदय में विराजित भगवान हमारे सद्गुरुदेव की कृपा से हमारे ऊपर अनुग्रह करे और उस भगवान की उस स्थान की हमें प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वहां पर बैठे हुए हमको और आप सभी को जरूर यह लग रहा होगा कि आवाज प्रणव जी की थी, लेकिन गुरुजी बोल रहे। बहुत अद्भुत, वर्णन नहीं कर सकते। इसके बाद क्या बोले, बोलना ही नहीं चाहिए। विभूषणम मौनम पंडितानाम होना चाहिए, लेकिन शिविर है, क्रम से हमें चलना पड़ेगा। प्रश्नोत्तरी का समय है। प्रश्नोत्तरी के आज के इस सत्र में प्रवचन से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो ही आप यहाँ पर उपस्थित करें, अन्य प्रश्नों को यहाँ पर न देवे। अगर प्रवचन से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न बताएं, ताकि प्रणव जी हमारे शंकाओं का निरसन कर सकें। जी। श्रीनिवास जी काका जी ने पूछा है कि अहेतु की भक्ति और निष्काम कर्म, इनमें क्या अंतर है? अब ये तो मुझे बताया नहीं गया था कि प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं। सॉरी, चलो ठीक है। अहेतु की भक्ति और निष्काम कर्म, इनमें क्या अंतर है? निष्काम कर्म हम किसे कहते हैं? जिससे कुछ हमें पाना नहीं है। जिस कर्म को हमने अपना कर्तृभाव उसका त्याग करके किया होगा वो निष्काम कर्म है। मूल बात यह है, दो प्रकार से कहा जा सकता है। जो अहेतु की भक्ति जिसमें समाहित हो गई, उसे निष्काम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है या कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके हाथों से जो कर्म होंगे वो निष्काम ही होंगे, एक पहली बात। और जो निष्काम कर्म करने का अभ्यास करेगा, क्योंकि निष्काम कर्म होना अलग बात है। जिस अवस्था में हम हैं, कुछ ना कुछ कामना उसमें होती है, लेकिन कम से कम कामना करते हुए और उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए जो निष्काम कर्म हमारे हाथों होगा वो निश्चय ही हमारी अहेतुकी भक्ति का पहला सोपान होगा। और जब इस कर्म से भक्ति जोड़ी जाती है तभी वो कर्म योग बनता है।